हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्ति जीवानुगा दास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज यानी 3 दिसंबर को गीता जयंती है और इस गीता जयंती के पावन अवसर पर हम भगवत गीता के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इस गीता जयंती क्या है? गीता जयंती मतलब आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में इस भगवत गीता का उपदेश सुनाए थे। भगवत गीता हमारे सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिससे पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और हमारा जीवन एक सही दिशा में जाने लगता है। भगवत गीता को हम जैसे कि अपने जीवन के मैनुअल पेपर यानी नियमावली के रूप में कह सकते हैं, हमारे जीवन के नियमावली पुस्तक के रूप में भी कह सकते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये अक्सर लोगों को पता नहीं रहता। हम सोचते हैं ये सही है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के लिए वो गलत हो। लेकिन भगवत गीता में सटीक रूप से सारे चीज़ बताए गए हैं कि हम जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जिस समस्या हो जिस समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते हैं, उस समय महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं भगवत गीता खोल के पढ़ता था और तुरंत ही मुझे उस समस्या का समाधान मिल जाता था। उसी तरह हमारे जीवन में समस्या चाहे कैसे भी हो, अगर हम उसको समाधान नहीं कर पाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं तो हमें भगवत गीता से उसकी समाधान ढूंढना चाहिए। भगवत गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट आया हो, अगर आप उसे खरीदते हैं तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, वो पता नहीं रहता है। तो उसके लिए उसके साथ एक मैनुअल बुक दिया जाता है, नियमावली पुस्तक दिया जाता है, ताकि उसको हम सटीक ढंग से कैसे ऑपरेट करें वो हमें समझ सके। नहीं, अगर हम उसको नहीं पढ़े, अगर उसका मदद नहीं ले, जैसे तैसे हम उसको ऑपरेट करें तो क्या होता है, वो ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम उस नियमावली पुस्तक को पढ़ें और उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को ऑपरेट करें तो वो सटीक ढंग से चलता है और हम उसको ठीक से उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में अगर भगवत गीता के बिना हम जीवन जीते हैं तो वो जीवन सटीक रूप से हम नहीं जी पाते, जैसे तैसे करके जी लेते हैं, है ना। अगर हमें सटीक ढंग से जीना है, जीवन का मतलब को समझना है, भगवान ने ये जीवन हमें क्यों दिया है उसे समझना है, हमारा कर्तव्य क्या है उसे समझना है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, ये सभी समझना हो तो हमें भगवत गीता की बहुत ही आवश्यक रहता है। इसलिए आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपके पास भगवत गीता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कृपया आप जल्दी से किसी नज़दीक, अगर आपके नज़दीक कोई इस्कन मंदिर हो या कोई भक्त के संपर्क में आप हो, आप उनसे ये भगवत गीता प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप भगवत गीता यथारूप ही खरीदें, क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया हुआ पुस्तक है ना। भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाए थे उसी तरह। ऐसे मार्केट में कई तरह का भगवत गीता की कॉपी मिलते हैं, लेकिन आप भगवत गीता यथारूप ही खरीदें। और भगवत गीता जहाँ रहता है वहाँ क्या क्या लाभ मिलता है, भगवत गीता की जो अंतिम श्लोक है उसमें बताया जाता है। इसे भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और उसके जो अंतिम श्लोक यानी आखिरी श्लोक है उसमें बताते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान यहाँ पे संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं क्या है, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहता है।
सो जहाँ योगेश्वर कृष्ण यानी भगवत गीता का जो प्रवचन किए थे भगवान स्वयं भगवान कृष्ण, जहाँ भगवत गीता है वहाँ कृष्ण भी है और वहाँ धनुर्धर अर्जुन भी है, और जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ श्री यानी लक्ष्मी जी यानी ऐश्वर्य वहाँ पे स्वतः वहाँ पे रहती है। और क्या है, जहाँ भगवान है, जहाँ उनके मित्र अर्जुन है या उनका भक्त भी कह सकते अर्जुन है, और जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी है वहाँ विजय निश्चित है और बहुत सारे अलौकिक शक्ति वहाँ पर मौजूद रहता है। सो इसलिए कृपया आप सभी भगवत गीता अपने घर में रखें, और सिर्फ रखने से तो नहीं चलेगा, आप और इसको प्रतिदिन एक एक श्लोक भी हो तो आप कृपया इसे पढ़ें और अपना जीवन में इसको उतारें और इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।